हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो है 10th का फिजिक्स जो है फिजिक्स का आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2। क्या करने वाले हैं आप आज हम लोग? चैप्टर 2। इससे पहले मैं चैप्टर 1 का 2 क्लास में कवर किया हूँ, ठीक है। एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। अगर आप लोग ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें, ताकि आप लोग का अच्छा से कवर हो जाए। टोटल मैं उसमें ऑब्जेक्टिव को कवर किया हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाकर, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसमें जो है कि आपका दूसरा चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है। चलिए तो बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, दूसरा चैप्टर का फिजिक्स का, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो मानव नेत्र आज हम लोग उसका टोटल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग है। यानी कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग कहलाता है। कॉर्निया कहलाता है, रेटिना कहलाता है, पुतली कहलाता है, या फिर आइरिस कहलाता है। बताइएगा आप लोग, फटाफट 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है ना बाबू, उस भाग को हम लोग कहते हैं रेटिना। उस भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। यानी रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वो आँख का जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आँख व्यवहार होता है, ठीक है। आँख जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस की तरह। आँख जो है वो व्यवहार करता है, या फिर आँख का व्यवहार होता है, किस तरह का होता है? तो ये उत्तल लेंस की तरह का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। चलिए अभी आप लोग अगर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखे होंगे और ध्यान से किए होंगे तो आप 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तल, अवतल, या फिर वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी कि उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस पाया जाता है, या फिर वलयाकार लेंस पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पाया जाता है आपका उत्तल लेंस। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगड़ीय नहीं होता है उसे कहते हैं। बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अंध बिंदु कहते हैं, प्रतिबिंदु कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। बताइएगा। तो इसे अंध बिंदु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग होता है। यानी कि मानव का जो नेत्र होता है, मानव का जो आंख होता है, ठीक है, मानव का जो आंख होता है वो प्रतिबिंब बनाते हैं, जिस भाग से बनाते हैं वो भाग कौन सा होता है? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। पहला है कॉर्निया। क्या कॉर्निया में प्रतिबिंब बनता है? या परितारिका, पुतली, या दृष्टि पटल? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ख सही हो जाएगा। दृष्टि पटल पर नेत्र अपना प्रतिबिंब बनाता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, यानी सामान्य जो नेत्र होता है, आंख होता है, उसकी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो बनता है वो बनता है आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र का जो लेंस होता है उसमें समायोजन की क्रिया कैसे होती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन क है आपका आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कोर्निया द्वारा। बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये सिलियरी पेशियों के द्वारा समायोजित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पे अपना कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? बताइएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित, यानी पुतली के साइज को जो नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रहता है, करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, अभिनेत्र लेंस कहलाता है, नेत्र पटल कहलाता है, या रेटिना कहलाता है? बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? ये परितारिका कहलाता है। अगर आप लोग को क्लास आज का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आप जो सब्सक्राइब करते हैं उससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें वीडियो बनाने में और ज़्यादा मतलब रुचि बढ़ता है और मोटिवेट, मैं अंदर से मोटिवेट होता हूँ और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों को पढ़ाता रहूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख का जो पुतली होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, या परिवर्तीय द्वारक की भांति? बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं? बताइएगा फटाफट 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा परितारिका। क्या कहते हैं? कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी आंख में जो प्रवेश करता है, करने वाले जो प्रकाश की मात्रा होता है उसे नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करता है, या फिर पक्षमाभी पेशियां करता है, पुतली करता है, या लेंस करता है? बताइएगा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो वो परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइएगा नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र अंतर पृष्ठ पर, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ सही हो जाएगा, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी अप्रोक्स में आपको बताना है कि नेत्र गोलक का
व्यास कितना होता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, 3.2 सेंटीमीटर होता है, 3.8 सेंटीमीटर होता है। बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये जो होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, कैसा बन जाती है, बड़ी बन जाती है, सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो क्या हो जाता है ये, तो ये छोटी बन जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, तो छोटी बन जाती है, क्योंकि प्रकाश का रोशनी हमारी आंखों पे पड़ता है, जो कि जिसके कारण से हम लोग पुतली को ऐसे करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे और फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, कोर्निया, परितारिका। तो इसका आपका परितारिका सही हो जाएगा, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेत्र गोलक के गोले गोल होने पर देख पाते हैं, यानी नेत्र का जो गोलक होता है गोल होने पर देख पाता है। निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा निकट की वस्तु को। अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तु को हटा लेने, यानी वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1/10 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि निर्बध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया गया है। बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजस क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अभिबिंदुता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोर्निया दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये होता है अबिंदुकता। क्या होता है, ऑप्शन को सही हो जाएगा अबिंदुकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम। क्या हो जाएगा,
अधिकतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य दृष्टि के अवयस्क के लिए शुभ स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 मीटर या फिर 25 मीटर, 2.5 मीटर, बताइएगा। तो ये होता आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है 140 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। तो 150 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? द्विवीय, चपटा या फिर त्रिवीय, गोल, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। तो ये द्विमीय चपटा दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे दो आंख सिर पर स्थित है, हमारे दो आंख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है द्विमीय, त्रिमीय, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये त्रिविमीय दिखाई देगा। कैसा दिखा देगा? त्रिविमीय दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेटिन प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत संगलन में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विद्युत आपका सिंगलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो क्या कहलाता है? सामंजस्य कहलाता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, या फिर आपका हो जाएगा सिलियरिलीसी पेशियां सिकुड़ जाती है, बताइए क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा सामंजस्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। तो इसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चूहे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। फटाफट दीजिएगा आप लोग। तो परितारिक ये आपका हो जाएगा शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये होता है पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा होता है? पक्षमाभि। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, आज थोड़ा तबीयत खराब है, आवाज थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, बताइएगा। तो ये हो जाता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है, बताइएगा। जो वर्णार्ध है, जो वर्णार्ध नहीं है, क और ख दोनों,
33 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो जो वर्णार्ध नहीं है उसको मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट, कि जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होती है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो फोकस दूरी घट जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी घट जाती है। ऑप्शन ब क्या हो जाएगा, सॉरी ख सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिंगलन किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, बताइएगा। तो यह हो जाएगा दृक तंत्रिकाओं के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, परितारिका के द्वारा, पक्षमाभि के द्वारा, अभिनेत्र के द्वारा या फिर कचाभ के द्वारा, बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कोर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली, बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो परितारिका क्या होता है, रंगीन भाग होता है आंख का। कौन, परितारिका। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि अधिकतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेमी या अनंत। तो ये आपका हो जाएगा अनंत। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टता, समंजस क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये समंजस क्षमता के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णार्धता, बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसे दूर दृष्टि दोष होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, बताइएगा। क्या कारण है बता दीजिएगा। तो ये कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संबोधित किया जाता है, बताइएगा। तो ये जरा दूरदृष्टता को। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।